गुड मॉर्निंग बच्चों। तो एक बार फिर से हम अपने YouTube चैनल पर एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं। आज हम लोग शेषफल प्रमेय की सहायता से त्रिघात बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्या दिया गया है? शेषफल प्रमेय की सहायता से गुणनखंड ज्ञात करो। और यहाँ पर प्रश्न दिया गया है x पे क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो शेषफल प्रमेय की सहायता से जब भी जो है कि गुणनखंड ज्ञात करना हो तो क्या करना है कि सबसे पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं हल, और उसके बाद इस सवाल को यहाँ लिख लेंगे x पे क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब क्या करना होता है कि x बराबर कोई ऐसा मान रखना है कि यह जो मान है यह 0 के बराबर आ जाए। तो हम x बराबर -1 रख लेते हैं। x बराबर क्या रख लेते हैं? -1 रखने पर। अब -1 रखने पर क्या होता है देख लेते हैं। तो यहाँ जो है कि -1 का क्यूब हो जाएगा। x का मान जो है कि -1 रख रहे हैं तो अब प्लस 13, और यहाँ पर जो है कि -1 का स्क्वायर अब प्लस 32, और जो है कि माइनस गुणे में 1 हो जाएगा अब प्लस 20। अब इसको हल करते हैं तो -1 का जब क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा -1, और 13, और जो है कि -1 का वर्ग करेंगे तो 1, 1 का जब 13 में गुणा करेंगे तो आएगा 13, और इधर 32 का -1 में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा 32, और ये जो है कि 20 का 20 रह जाएगा। अब जो है कि क्या करेंगे, माइनस को माइनस के साथ जोड़ लेंगे तो -1 और -32 माइनस हो जाएगा 33, और 13 प्लस में है और 20 प्लस में है तो इसको एक साथ जोड़ लेंगे तो 20 और 13 जोड़ेंगे जब तो ये हो जाएगा 33। तो अब इसको जब घटाएंगे -33 और इधर +33 है तो ये हो गया 0। अतः यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर यह समीकरण क्या हो गया कि 0 के बराबर आ गया। अतः नहीं, इसलिए लिखेंगे, इसलिए। अब जो है कि क्या करेंगे, -1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1। इसका क्या होगा, इसका एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। x बराबर -1 रखे हैं तो यह क्या हो गया 0। तो क्या किया है कि इस जो है कि त्रिघात बहुपद को x बराबर -1 संतुष्ट किया है। अतः यह जो है कि -1 को इधर लाएंगे तो x प्लस 1 जो है कि इसका क्या हो जाएगा कि एक गुणनखंड हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, या तो इसको x प्लस 1 को ऐसे गुणनखंड करेंगे जब तो x प्लस 1 को 3 बार हम लोग लिख सकते हैं। त्रिघात है तो 3 बार लिखते हैं, x प्लस 1 और x प्लस 1 ऐसे 3 बार लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ x पे क्यू है तो यहाँ गुणा हम करेंगे x स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा x पे क्यू और फिर इसका इसमें गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया x स्क्वायर। अब यहाँ पर हो गया तो यहाँ बचा 13x स्क्वायर है, तो यहाँ एक यहाँ पहले से है तो यहाँ 12x का जब गुणा करेंगे तो 12x स्क्वायर, एक यह x स्क्वायर, ये हो जाएगा 13x स्क्वायर। अब इसका जब ये इसमें गुणा करेंगे तो 12x स्क्वायर तो होगा, अब 12x का इसके साथ गुणा होगा तो 12x हो जाएगा। यहाँ क्या है 32, तो 12x यहाँ पर है पहले से, और कितने x की जरूरत है तो 20x की, तो यहाँ 20 का गुणा करेंगे तो 20x हो जाएगा, 20 से कम 20। अब पूरे में से देखेंगे क्या कॉमन हो रहा है, तो पूरे में से हमारा कॉमन हो रहा है x प्लस 1, और जो है कि बच क्या जा रहा है x स्क्वायर, और यहाँ से 12x और यहाँ से 20। अब क्या करना है कि x प्लस 1 को इधर लिखना है और इसका गुणनखंड करना है। गुणा करें तो जो है कि 20 आए, जोड़े तो 12, तो x स्क्वायर 10x, 10 दूना 20 होगा, 10 2 12 हो जाएगा, 10x प्लस 2x
इधर प्लस 20। अब क्या करेंगे कि x प्लस 1 इधर लिख देंगे एक कोष्ठक में और इन दोनों में से कामा खोजेंगे। तो इन दोनों में से कामा हो जाएगा x, तो यहाँ बचेगा x प्लस 10 और इन दोनों में कामा क्या है 2, तो यहाँ भी बच जाएगा x 2 से डिवाइड करेंगे 20 को तो 10 बार में डिवाइड हो जाएगा तो x प्लस 10। अब क्या हो जाएगा कि एक कोष्ठक में x प्लस 1 है फिर इन दोनों में कॉमन हो गए x प्लस 10 और बच क्या जाएगा लास्ट में एक कोष्ठक में x प्लस 2। तो इस तरह से x पे क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 का गुणनखंड हो जाएगा x प्लस 1, x प्लस 10 और x प्लस 2। ये हो गया इसका आंसर। और दूसरा मेथड भी है, दूसरे मेथड से अगर लगाना चाहेंगे तो दूसरे मेथड से हम लोग लगाते हैं। चलो इसको हटा दे रहे हैं और दूसरे मेथड से सीख लेते हैं कैसे लगाते हैं। तो चलो इसको हम मिटा दिए यहाँ से और फिर दूसरे मेथड से देखते हैं। अब यहाँ x प्लस 1 हम करें कि इसका गुणनखंड है, तो क्या करना है कि यह x पे q आप प्लस 13x स्क्वायर आप प्लस 32x प्लस 20 में हम x प्लस 1 का भाग देंगे तो यहाँ से जो है कि भाग पहले बार x स्क्वायर बार ले जाएंगे, तो x स्क्वायर का जब गुणा यहाँ करेंगे x पे क्यू प्लस x का इसमें होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको घटाते हैं तो ये माइनस ये भी माइनस तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर, इधर हो गया 32x। अब हम लोग यहाँ पर 12x स्क्वायर लाएंगे तो यहाँ गुणा करेंगे 12x का, तो 12x का जब गुणा होगा तो 12x स्क्वायर, अब 12 का इसके साथ होगा तो 12x। अब इसको माइनस कर लेते हैं तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 20x और इधर बच गया 20। अब 20 लाना है तो यहाँ 20 का गुणा कर लेते हैं तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 20x प्लस 20। अब इसको माइनस इसको भी माइनस तो ये दोनों कट गया। अब बचा क्या, एक कोष्ठक में x प्लस 1 बच जाएगा इधर और दूसरे में क्या होगा x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे तो x प्लस 1 इसका गुणनखंड करने पर लाना है 20 गुणा करने पर और जो है कि जोड़ कर लाना है 12। तो लिखेंगे x स्क्वायर 10 दूना के 20 होता है तो 10x और 2x प्लस 20, 10 दूना 20 और 10 दो 12 हो जाएगा। अब x प्लस 1 और इन दोनों में कामा ढूंढेंगे तो x कामा है तो x प्लस 10 बच जाएगा और इधर से प्लस 2 कामा ले लेंगे तो x प्लस 10 बच जाएगा। अब क्या करेंगे कि x प्लस 10 और x प्लस 10 एक कोष्ठक में है तो उसको एक कोष्ठक में लिख लेंगे, दो कोष्ठक में तो x प्लस 10 और x प्लस 2 बच जाएगा अगले कोष्ठक में। तो ये हो गया x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 का गुणनखंड। ये हो गया इसका आंसर।